ठीक है बेटा, हम करते करते कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर टाइम पीरियड जो था जर्मन पोएट्री का 16th सेंचुरी के लिटरेचर का, इट वाज 4 फॉर द मोस्ट रिफॉर्मिस्ट पीरियड, दिस इज कॉल्ड 16th सेंचुरी। तो हम यहाँ से 4 जो है वो लगाएंगे पीरियड्स का। तो ये आपका आएगा जर्मन पोएट्री 81, फिर इसमें 0.4 टाइम पीरियड, फिर टाइम पीरियड के बाद 03 इज फॉर डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी के लिए यहाँ पर जो है आपकी इंस्ट्रक्शंस जो है जर्मन पोएट्रीज के अंदर नहीं दी गई। तो हम जैसा नंबर था 03 का, वैसे ही 03 जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ठीक, क्लियर। तो ये आपका 03 डिक्शनरी का नंबर, ये 4 आपका लिटरेरी पीरियड्स, ये आपका 1 पोएट्री, 83 जो है आपका नंबर जर्मनी का। ठीक है, इस तरीके से आपका नंबर बिल्डअप होगा किसी भी सब्जेक्ट को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है बेटा, क्लियर। रिप्लाई करें मुझे टेक्स्ट में बेटा, अगर सही है तो। ठीक है, अब थोड़ा सा बेटा मैं आगे जाता हूँ। ठीक है, मैं टॉपिक लिखा है नेक्स्ट के हिस्ट्री ऑफ रियलिज्म इन अमेरिकन पोएट्री। ठीक है, ये एक सब टॉपिक मैंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ रियलिज्म इन अमेरिकन पोएट्री। अब इस सब्जेक्ट्स को पहले इसको हम इंटरप्रेट करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट बनता है आपका अमेरिकन लिटरेचर, फॉर्म, हाँ करें। ठीक है, इसका फॉर्म पोएट्री, डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म हिस्ट्री, और इसके साथ एक लिटरेरी एलिमेंट्स है, दैट्स कॉल्ड रियलिज्म। ठीक है, लिटरेचर का एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स के अंदर ऐड किया गया है रियलिज्म। रियलिज्म, नेशनलिज्म, पेट्रोटिज्म, लव, इस तरीके से पोएट्री के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ड्रामे के अंदर कोई र्यूमर मजाक क्या होता है, एक ड्रामा, कोई ड्रामा हिस्ट्री के हिसाब से होता है, किसी ड्रामे में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, किसी ड्रामे में जो है वो आपके ऐसे मुख्तलिफ किस्म के एक्शन होते हैं। वैसे नावल होता है, नावल्स के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। कोई नावल जो है रोमांटिक होते हैं, कोई नावल जो होते हैं वो एडवेंचरस होते हैं, कुछ नावल्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के थीम्स पर होते हैं। तो ये स्पेसिफिक एलिमेंट्स कहलाते हैं लिटरेरी फॉर्म्स के। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हमारे पास कि अमेरिका की पोएट्री के अंदर रियलिज्म मतलब कि हकीकत का क्या तस्वर है, उसकी क्या हिस्ट्री है, उस पर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। तो उसको क्लासीफाई करने के लिए सब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करेंगे हम शेड्यूल से, पोएट्री टेबल 3 से, ठीक है, रियलिज्म टेबल 3C से, एंड डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म टेबल 1 से। ठीक है, ये आपका 09 है, पोएट्री का नंबर आपका 1 है, और अमेरिका का नंबर जो है वो 810 है, आई थिंक सो। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं अमेरिका का लिटरेचर। शेड्यूल में जाएंगे सबसे पहले वॉल्यूम 3 के अंदर हम आ गए 800 इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, 820 या इंग्लिश पोएट्री जगह नंबर जो है 821 पर, यह आपका नंबर है इसका। ठीक है, 820 टीचर जो नंबर अमेरिका जो पोएट्री का नंबर 1 है। तो आपका 821 इट्स कॉल्ड अमेरिकन पोएट्री। ठीक,
अब उसको आपके पोएट्री के अंदर आपने इसके रियलिज्म्स को ऐड करना है। तो रियलिज्म को ऐड करने के लिए आप शेड्यूल्स में जाएंगे कि नंबर बिल्ड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस एट एक्स ऑफ वी है एट द बिगिनिंग ऑफ टेबल 3। तो टेबल 3 के बिगिनिंग में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए आप यहाँ से नंबर ऐड करेंगे। तो वो ऐड करने के लिए आप जाएंगे वॉल्यूम 1 की टेबल 3। ठीक है, टेबल 3 के हिसाब से यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई क्या कहते हैं आथर वगैरह डिस्कस नहीं किया गया इस टॉपिक के अंदर कि किसी पर्टिकुलर आथर का जिक्र नहीं है, तो हम हमेशा नंबर जो लेंगे वो टेबल 3B से लेंगे। तो टेबल 3B के अंदर जो आपका नंबर है पोएट्री का, ठीक है, ये इसमें कहता है कि अगर आपने स्पेसिफिक पीरियड्स ऑफ पोएट्री जो है वो आपने ऐड करनी है तो आप 810 से लेकर 809 तक 9 तक इसके अंदर जाएं। तो आपको आपको पीरियड्स वगैरह मिले, ठीक है, इसके अंदर कोई चीज़ का स्पेसिफिक पीरियड्स वगैरह नहीं है, ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे। तो फिर हम जाएंगे टेबल 3C में। यहाँ को टेबल 3B पोएट्री, ठीक है, 1 नंबर पोएट्री का स्टैंडर्ड सब डिविजन के लिए कहता है 00 आपको लगाना है। ये 7 तक के, ये 8 तक के, ये 9 तक भी 00 कहता है, ठीक है, ये क्लियर नाम हो गया तो मार्क में आ गई। ठीक है, स्पेसिफिक काइंड ऑफ पोएट्री के लिए नंबर आपका ये नंबर है 102 से लेकर 107 तक। यहाँ पे आपके ड्रामेटिक पोएट्री आ गई, ये पोएट्री के स्पेसिफिक टाइप्स हैं। स्पेसिफिक 45 पीरियड्स के लिए, ठीक है, हमारे पास कोई पोएट्री जो टॉपिक था, इस टॉपिक्स में किसी किस्म का पोएट्री का टाइप डिस्कस नहीं है, सिर्फ जब लिखा हुआ है आपका पोएट्री, तो हम आपके पोएट्री को जो लेकिन क्लासीफाई करेंगे, फिर हम यहाँ से क्लासीफाई करेंगे 831 और 1 नंबर आपका आ गया पोएट्री का। अगर पोएट्री के साथ कोई स्पेसिफिक टाइप्स वगैरह जोड़ी थी तो हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे पोएट्री का कोई एलिमेंट्स वगैरह इसके अंदर ऐड करने हैं, यूज करने हैं, तो उसके लिए ये कहता है कि कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डिस्प्लेइंग स्पेसिफिक फीचर्स एम्फसाइजिंग सब्जेक्ट्स एंड ग्रुप वगैरह, तो इसके लिए आप कहता है 8 बेस नंबर आपका ये होगा। फिर आप टेबल 3C से जो है आप नंबर पिक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी कहता है कि अगर आपने कोई एलिमेंट्स वगैरह हिस्ट्री जोग्राफी के हिसाब से करना है तो आप यूज करेंगे इस नंबर से, ठीक है। हिस्ट्री के हिसाब से हिस्ट्री एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ पोएट्री डिस्प्लेइंग स्पेसिफिक फीचर एम्फसाइजिंग सब्जेक्ट्स ग्रुप ऑफ पर्संस में, तो आपका एक बेस नंबर आप पोएट्री के साथ 10098 करेंगे, फिर आप टेबल 3 से नंबर पिक करेंगे इसका, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस आप नोट कर लें, ये मैं कॉपी कर देता हूँ ताकि रिपीट ना करनी पड़े, बार बार पेज खोलना पड़ता है मुझे, इसलिए बेटा मैं इसको तरह से कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन मैंने कॉपी कर लिया ताकि बार बार जो है जीटीसी बिठाना पड़े, ठीक है। अब हम टेबल 3C में आएंगे, टेबल 3C में सर्च करेंगे कि इसके अंदर आपका रियलिज्म का नंबर क्या है, तो टेबल 3C आ गया, ठीक है। टेबल 3C की आप यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसके अंदर आपके समरी की देखें आर्ट्स एंड लिटरेचर डिस्प्लेइंग स्पेसिफिक क्वालिटी डिस्प्ले स्पेसिफिक एलिमेंट्स, ये डिफरेंट किस्म के समरीज हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि नेशनलिज्म, मॉडर्निज्म, फ्यूचरिज्म, ठीक है, रियलिज्म एंड नेशनलिज्म का नंबर है 1 2, ठीक है। टेबल 3 से नंबर इसका 1 2 है।
ठीक है, अब नंबर कंसिडर करने के लिए आप जाएंगे पे लिखेंगे सब्जेक्ट्स 1820। सब्जेक्ट के बाद आपका नंबर आ गया पोएट्री का 1। ठीक है, 1 के बाद हम लिखेंगे जो स्ट्रक्चर में कहता है 8 बेस नंबर, पोएट्री का 1 आ गया। 1 के साथ आप यहाँ पर ऐड करेंगे 009। ये कहता है यहाँ पर 009 ऐड करें। ठीक है, फ्रॉम नोटेशन फ्रॉम 1 to 9 फ्रॉम टेबल 3C एग्जांपल्स क्रिटिसिज्म ऑफ लिटिल बिट। ठीक है, इसमें आपको कहता है कि अगर आपने इसके साथ ऐड करने हैं तो फिर आप यहाँ से ऐड करेंगे 9 के बाद 1 और 2। दिस 1 और 2 फॉर and this is called historical treatment. बेटा सवाल करवाया था मिस उमा चाहिए थी तो सर ये इंडेक्स से तो नंबर ले सकते हैं ना। बेटा अगर इंडेक्स से आपको नंबर मिल जाता है तो यू कैन, अगर आप इंडेक्स से सर्च कर सकती है नंबर आपको मिल जाता है तो आप ले सकती है इंडेक्स से। लेकिन इंडेक्स से आपको हो सकता है कि एक नंबर दो जगह पर मिल सके, तो कंफर्म करने के लिए आप हमेशा शेड्यूल्स को फॉलो करेंगे। इरफान चाहिए तो ये समझ में करना रिपीट करो। ठीक है, अपना रिपीट क्या तो हिस्ट्री ऑफ रियलिज्म इन आपको पोएट्री। ठीक है, सब्जेक्ट्स हो यानी आइडेंटिफाई करो सी अमेरिकन लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर, इसका सब्जेक्ट आ गया। फॉर्म उसकी पोएट्री आ गई। इसके अंदर एलिमेंट्स है रियलिज्म का, तो लिटरेरी एलिमेंट्स आपका आएगा रियलिज्म, और डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म आपका आएगा हिस्ट्री। ठीक है, ये चार चीजें इसके अंदर थी, ये मैंने आइडेंटिफाई कर ली। इसके नंबर्स मैंने सर्च कर लिए। 820 नंबर जो था ये आपका नंबर था किसमें से, शेड्यूल में से, टेबल 3 से। ये टेबल 3B में 1 नंबर आपका जो है पोएट्री का, 1B क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पर किसी आथर का कोई जिक्र नहीं है, अननोन आथर से या मल्टीपल आथर से, तो हमेशा टेबल 3B से जो है हम नंबर पिक करेंगे। तो टेबल 3B में आपका नंबर आता है 1 फॉर पोएट्री। ठीक है, और टेबल 3C में रियलिज्म का नंबर जो आपका आता है वो आता है 1 2। जी आपने 0 का 3 दबा के 100 किया, क्योंकि डीडीसी का लास्ट 0 जो है कोई वैल्यू नहीं रखता। ठीक है, डीडीसी के अंदर जो लास्ट में 0 आते हैं वो जीरोस किसी किस्म के वैल्यूज नहीं रखते। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे पहले सब्जेक्ट्स आ गया 820 है, सब्जेक्ट के साथ फिर हमने लिटरेरी का दिया 1। ठीक है, क्योंकि इसके साथ इंस्ट्रक्शंस थी 8 बेस नंबर 1009 के पोएट्री के साथ। अगर आपको कोई हिस्ट्री का डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन क्रिटिकल प्रेजेंस ऑफ पोएट्री डिस्प्लेइंग स्पेसिफिक फीचर्स एम्फसाइजिंग सब्जेक्ट्स, तो इसके लिए आप 1009 लगेंगे। तो 1009 हमने ऐड किया, फिर आखिर में आपने 12 ऐड किया टेबल 3C से। ठीक है, तो ये आपका नंबर इस तरीके से बनेगा। जब आप इसको इंटरप्रेट करेंगे तो इंटरप्रेट करते वक्त फिर लिखेंगे 800, फिर लिखेंगे 820 है, 821, 821.009 और 821.009 821.00912। ठीक है, इसकी मैं ठीक है, ये नंबर इस तरीके से आप उसको ओपन करेंगे 820 है, 821 है, 821.009 1 और 2। ठीक है, ये नंबर आपका आएगा लिटरेचर क्या है।
इंग्लिश पोएट्री, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ठीक है। इसके बाद आप जाएंगे टेबल 3C में, क्योंकि 1 का इंटरप्रिटेशन जो है मुझे याद नहीं। 1 पे आप आएंगे तो 1 नंबर आपका है ये आर्ट्स लिटरेचर स्पेसिफिक व्यू पॉइंट्स, ठीक है। टेबल 3C से मैंने 1 पिक किया, 1 इसका नंबर है। इसको मैंने शॉर्ट कर लिया आपको, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ये मैंने लिखा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फिर आपका ये आर्ट्स स्पेसिफिक क्वालिटीज एंड स्टाइल, ठीक है। ये मैंने लिख दिया इसको शॉर्ट करने के लिए। फिर आखिर में ये आपकी आ गई रियलिज्म, ठीक है, क्योंकि टेबल 3C में 1 के बाद 2 जो आ रहा है इसका रियलिज्म एंड निटिज्म, तो मैंने कहा रियलिज्म इन इंग्लिश पोएट्री, इसकी हिस्ट्री, ठीक है बेटा, क्लियर। को सवाल आया कि जो है सर सईद पवन सर अकेला बाबा अच्छा अकेलो यहाँ पे बैठो पकड़ो यहाँ थे सर, हमें इंग्लिश टीचर का नंबर उठाया, अमेरिकन टीचर का। बेटा अमेरिका के लिए इंग्लिश के लिए एक ही बात है बाबा, अमेरिकन टीचर के लिए इंग्लिश के लिए एक ही बात होती है बेटा। अमेरिका में लोग अंग्रेजी बोलते हैं ना, तो मोस्टली अंग्रेजी बोलने वाले टीचर कहते हैं, क्योंकि लिटरेचर जो होता है उसकी कॉमन लैंग्वेज होता है। अगर पाकिस्तानी टीचर के लिए या उर्दू टीचर के लिए एक ही बात होगी। नहीं बेटा पोएट्री टेबल 3 से लगाया मैंने, मौजूम साहब मैंने नंबर पोएट्री का लगाया, वो टेबल 3 से लगाया। यहाँ पर पोएट्री का नंबर पहले से ही शेड्यूल में अवेलेबल है, इसलिए मैंने यहाँ से लगाया। पुटा 820 लगाया, पुटा 820 लगाया हुआ, 820 आपको एक जगह है पोएट्री नंबर आ, दिस नंबर इज फॉर पोएट्री। हाँ पुटा कलाई में अंग्रेजी, पर मोस्टली अंग्रेजी लैंग्वेज जेका है अमेरिका में यूके में हूंदी आहे, उन्हनि जी क़ौमी ज़ुबान आहे अंग्रेजी। अगर मां चवां त पाकिस्तानी टीचर, तो माना पाकिस्तानी टीचर मतलब आहे त उर्दू टीचर, चलो पाकिस्तान जी क़ौमी ॿोली उर्दू आहे। ईअं ई अंग्रेज़नि जी जेका आहे अमेरिकन जी क़ौमी ॿोली इंग्लिश आहे। बेटा अगर 2 कंट्रीज हो तो फिर हम टेबल 2 यूज करेंगे। हाँ अगर 2 कंट्रीज का लिटरेचर हो, अगर 2 टाइप्स का लिटरेचर हो तो वो कैसे होगा, ये सवाल पूछे। अगर आप पूछ रहे हैं कि 2 लिटरेचर जैसे होता कि हिस्ट्री ऑफ रियलिज्म इन इंग्लिश एंड सिंधी ड्रामा, ठीक है बेटा। अगर ही हो जाए टॉपिक अगर इस तरीके से होता, तो इस किस्म के लिटरेचर को क्लासिफाई करने के लिए डीडीसी के अंदर किसी किस्म की इंस्ट्रक्शंस नहीं है। यू कैन नॉट क्लासिफाई सच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम डीडीसी। इसको या तो आप लिखेंगे इंग्लिश के अंदर या तो क्लासिफाई करेंगे सिंधी के अंदर, ठीक है। डीडीसी के अंदर ये इसका डीमेरिट्स है कि अगर ऐसे 2 लिटरेचर्स या 2 सब्जेक्ट्स या 2 इसी किस्म के सब्जेक्ट आते हैं जिसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कह रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट्स डीडीसी के अंदर एक ही वक्त में क्लासिफाई नहीं हो सकते। या तो आप इसको क्लासिफाई करेंगे इंग्लिश के अंदर या तो क्लासिफाई करेंगे सिंधी के अंदर, दोनों को एक साथ क्लासिफाई नहीं कर सकते डीडीसी के तहत। तो ये टॉपिक जो है 100%
डीडीसी में से क्लासीफाई नहीं हो सकता। इसको या तो आप सिंधी में क्लासीफाई करेंगे या तो क्लासीफाई करेंगे इंग्लिश के अंदर। अगर आप पाकिस्तान में रहे हैं तो सिंधी में करेंगे। पुट पोइट्री टेबल मां खण बि छो जो इंग्लिश सब जी नंबर जेके आहिनि पहिरीं खां शेड्यूल में ॾिनल आहिनि। अगर तव्हां खणो पोइट्री वन शेड्यूल में बि सेम आहे। वन पोइट्री टेबल वन में बि आहे, हिते बि नंबर पोइट्री वन आहे। ड्रामे जो नंबर हिते बि 2 आहे, टेबल में बि टेबल 2 आहे। ईअं ई फिक्शन जो नंबर जेको आहे हिते बि 3 आहे, टेबल में बि 3 आहे। एसे जो हिते बि 4 आहे, टेबल में 4 आहे। ही जेके नंबर्स आहिनि इंग्लिश लिटरेचर जा नंबर, इंग्लिश जा, जर्मन जा, फिक्शन जा, इन्हनि जा फॉर्म्स नंबर जेके आहिनि ऑलरेडी ॾिनल आहिनि शेड्यूल्स में। इसलिए हमने मैंने नंबर जो है आपका टेबल से नहीं है, क्योंकि अगर टेबल से लूंगा तभी भी नंबर सेम होगा, शेड्यूल से लूंगा तभी भी नंबर सेम होगा। ठीक है, ॿियो सवाल ज़हीर जो आहे, सर टेबल 3C टर्म जा नंबर जी लास्ट में ईंदो। जी हा बेटा, लास्ट में न, लिटरी फॉर्म्स खां पोइ ईंदो। लास्ट में न, सब्जेक्ट ईंदो, पोइ लिटरी फॉर्म्स ईंदो, पोइ लिटरी जो आहे हिन में एलिमेंट्स ईंदो, उन खां पोइ तव्हांजो जेको आहे डॉक्यूमेंट्स जो पीरियड्स वग़ैरह ईंदो। ईअं जेके आहिनि एड कबा हमेशह। न पुट न, ईअं कोन थींदो। मौजूद साहब 820.1 न थींदो, छो जो बेटा डीडीसी जे अंदरि जेके बि वेस्टर्न लिटरेचर्स आहिनि उन्हनि जा नंबर्स पहिरीं खां ठहियल जुड़ियल मिला पिया आहिनि। 820 तव्हां ॾिसंदो 800 में जेके वेस्टर्न लिटरेचर्स आहिनि उन्हनि सभिनी जा नंबर जेके आहिनि ऑलरेडी हिन में ॾिनल आहिनि। इंग्लिश लिटरेचर थियो, ये सब लिटरेचर थिया, ये सारे नंबर्स पहले से अवेलेबल हैं। जैसे ना इंग्लिश अमेरिकन पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, ऐसे, या अमेरिकन स्पीचेस, लेटर्स, ये सारे नंबर जो है पहले से ही डीडीसी में बने हुए हैं। ऐसे आप कह रहे हैं कि अगर इंग्लिश पोइट्री है तो 811 यहाँ से लेंगे और 1 वाली दोबारा से हम टेबल 1 से लेंगे पोइट्री का, तो दिस ऐसे नहीं होगा। ये नंबर्स पहले से बने हुए हैं। इंग्लिश के, जर्मन के, फ्रेंच के, इटालियन के, जितने भी ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इन वेस्टर्न कंट्रीज के लिटरेरी फॉर्म्स जो है ऑलरेडी शेड्यूल्स में नंबर्स दिए गए हैं। इसलिए आपको इनके नंबर्स दोबारा से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी टेबल 3 से। ठीक है ना। आप जितना भी वो कहेंगे टेबल में जितने भी लिटरेचर्स हैं, जैसे जर्मन है तो ये जर्मन का आप भी ऐसे स्पीचेस वगैरह सारे ये नंबर पहले से बने हुए हैं। आपको ये नंबर, इस ऐसे का नंबर, स्पीचेस का नंबर, लेटर का नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी टेबल 3 से, क्योंकि ये नंबर पहले से ही शेड्यूल में दिए गए हैं। जब नंबर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं शेड्यूल में तो हमें जाना की जरूरत नहीं पड़ती टेबल्स के अंदर। ज़हीर जदो सर पोइ तव्हां टेबल 1 में हिस्ट्री यूज़ कई है, टेबल लास्ट में टेबल 3C यूज़ कई। बाबा हिस्ट्री जो नंबर जेको आहे लिटरेचर सां तॾहिं इस्तेमालु कबो जॾहिं डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्म जेको आहे एज हिस्ट्री में हुजे। हिन में इंस्ट्रक्शंस ॾिनल हुयूं हिस्ट्री जे हिसाब सां, इन करे असां उतां ई नंबर जेको आहे पिक कयोसीं टॉपिक्स जो। ठीक है, मैं एक टॉपिक लिखता हूँ समझाने के लिए आपको कि अमेरिकन एपिक पोएट्री। अब मैं अमेरिकन नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ उर्दू एपिक पोएट्री। ठीक है बेटा, ये मैंने लिखा। इसका सब्जेक्ट
उर्दू लिटरेचर, लिटरेचर का फॉर्म, पोएट्री, ठीक है ना। पोएट्री कौन सी है? एपिक पोएट्री। बाकी कुछ चीज नहीं इसमें। ओके ठीक है। रिसर्च, ठीक है। रिसर्च ऑन उर्दू एपिक पोएट्री, क्या है? अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म आ गया रिसर्च, ठीक है। हम रिसर्च को पिक करेंगे टेबल 1 से, जगह 0071, ठीक है। लिटरेचर शेड्यूल से 891.439, ठीक है। ये नंबर उर्दू जो टेबल 3B में नंबर पोएट्री जो है 1, ठीक है। ये आ गया उर्दू जो नंबर आया 891.439, हमने ऊपर लिखा था, ये उर्दू जो, ठीक है। 891.439, ठीक है। ये नंबर आपका उर्दू का, ये मैंने लिखा। लिटरेरी फॉर्म्स पोएट्री 1। अब पोएट्री कौन सी? एपिक पोएट्री है। तो एपिक पोएट्री को क्लासिफाई करने के लिए हम टेबल 3B में जाएंगे। ये आपकी टेबल 3B, टेबल 3B में 1 इज फॉर पोएट्री, क्योंकि सारे नंबर्स 1 फॉर पोएट्री, 2 फॉर ड्रामा। ये टेबल 1 में भी है, टेबल 2 में भी है, टेबल 3 में भी है, ठीक है। आपकी 1 पोएट्री आ गई, ये 1 फॉर पोएट्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक। अब पोएट्री के अंदर जो है इसका अगर स्टैंडर्ड सब डिवीजन से है तो 007 लगेगा, लिखा हुआ यहाँ पर 00 लगाएगा, ठीक है। नोट करो तो। अब यहाँ पर पोएट्री के स्पेसिफिक फॉर्म्स के लिए यहाँ पे कहता है ड्रामेटिक पोएट्री है तो 102, नैरेटिव है तो ये, एपिक पोएट्री है तो आपका 1032, ठीक है ना। एपिक पोएट्री है तो आप 1032 लगाएंगे। तो एपिक पोएट्री के लिए 1032, दिस इज नंबर फॉर एपिक पोएट्री। आ गई। अब एपिक पोएट्री के ऊपर स्ट्रिक बना हुआ है, इस स्ट्रिक के हिसाब से ये कहता है कि 8 एज इंस्ट्रक्टेड 102 107। तो ऊपर 102 से 107 की जो इंस्ट्रक्शंस हैं इन्हीं को फॉलो करते हुए आप इसके अंदर कुछ ऐड करेंगे। अब इसके साथ आपने स्टैंडर्ड सब डिविजन ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ से आपकी इंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है 102 से 107 की, यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर आपने स्टैंडर्ड सब डिविजन ऐड करनी है 01 से लेकर 07 तक, जिसका स्टैंडर्ड सब डिविजन की रिसर्च आप ऐड करनी है, हिस्ट्री ऐड करनी है, तो आप 10 ऐड करेंगे, ठीक है। इन्हें इंस्ट्रक्शन चाहिए पे हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में जो लिखी हुई थी यहाँ पर नीचे एपिक पोएट्री के नीचे स्ट्रिक मार्क में, यहाँ पर 102 से 107 तक, ये 102 से 107 तक इंस्ट्रक्शंस जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। इसमें कहता है स्पेसिफिक पीरियड्स के लिए ये, और स्पेसिफिक काइंड ऑफ पोएट्री के लिए स्टैंडर्ड सब डिवीजन में जो रिसर्च का नंबर आपका 7 में आता है 071, तो यहाँ से आप 07 पिक करेंगे, तो आपका नंबर जो आपका आएगा 071। तो ये बनेगा आपका उर्दू लिटरेचर। इसके बाद हम यूज करेंगे 1032 और 07। 10 मिनट में खत्म होना है। नहीं बेटा, एपिक इज अ काइंड ऑफ पोएट्री। एपिक जो है स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं है, एपिक एक किस्म की पोएट्री होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये नंबर किया, ठीक है। सपोज आखिरी बात 10 मिनट में पूछता हूँ, आपको बता, जैसे नेशनलिज्म इन सिंधी पोएट्री ऐसे कहता हूँ, ठीक है। नेशनलिज्म इन मॉडर्न सिंधी पोएट्री, ठीक है। ये मैंने टाइप पे लिखा। अब इसके अंदर जो है आपका सब्जेक्ट सिंधी लिटरेचर, लिटरेरी फॉर्म पोएट्री, लिटरेरी फॉर्म एलिमेंट, nationalism and
इसका टाइम पीरियड लिखा है मॉडर्न, ठीक है, लिटरेचर का पीरियड्स। मॉडर्न मतलब आके 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी, ठीक है, इसको हम मॉडर्न कैसे कह सकते हैं, मॉडर्न लिखा हुआ है या तो 20 सचिन। अब सिंधी का नंबर आपके पास है 891.41, दिस इज सिंधी का नंबर लिटरेचर। टेबल 3 बी से 1 पोएट्री, टेबल 3 सी से नेशनलिज्म का नंबर जो है वो है नेशनलिज्म का नंबर टेबल 3 सी। नेशनलिज्म बेटा ढूंढे, नेशनलिज्म, रेसिज्म, क्लासिज्म, मटेरियलिज्म, आइडियलिज्म। इसमें आपका नेशनलिज्म जो है आपका टाइम्स में ह्यूमनिटी लैंग्वेज सर्च कर लूं, ठीक है, यहाँ पर आएगा टेबल 3 में 3581 में पॉलिटिकल एंड मिलिट्री थीम्स में इंक्लूडिंग नेशनलिज्म, पीस, वार, 3581 टेबल 3 सी, 3581, 3581, ठीक है। अब लिटरेरी पीरियड 21st सेंचुरी है, तो 21st सेंचुरी जो है हम जाएंगे सिंधी टीचर्स में 891, ठीक है, 0.41, ये आपका मॉडर्न का नंबर। मॉडर्न मतलब है 20वीं सदी, तो मॉडर्न को हम यहाँ 72 पे ले लेते हैं, ठीक है, जस्ट मॉडर्न बाजार आपको है, ठीक है। टाइम पीरियड आपका आ गया 72, ठीक, तो बनेगा आपका नंबर 891.41, ये आपका टाइम पीरियड आ गया। इसके साथ आपने पोएट्री ऐड करनी है, लिटरेरी फॉर्म्स, तो लिटरेरी फॉर्म्स के लिए आपने 1 ऐड कर दिया। अब लिटरेरी फॉर्म्स के अंदर आपको ऐड करने हैं इसके लिटरेरी पीरियड, तो 72 ये आपका नंबर आ गया लिटरेरी टाइम पीरियड्स का, ठीक है ना। 20 के साथ आपने ऐड करनी है इसकी नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म के लिए आपका नंबर आ गया 32581, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको पढ़ेगा, सब्जेक्ट आएगा पहले, सब्जेक्ट के बाद आपका लिटरेरी फॉर्म्स आएगा, लिटरेरी फॉर्म्स के बाद हमेशा लिटरेरी पीरियड्स आता है, लिटरेरी पीरियड्स के बाद आपके लिटरेरी एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। अब 35, ठीक है ना, 3581, 3581 था, सॉरी, ठीक है। हम ये नंबर ऐड करेंगे आपका लिटरेरी टाइम का। अब देखें लिटरेरी टाइम पीरियड्स के ऐड करने के लिए पीरियड्स के अंदर टेबल 1 के अंदर फर्दर कोई इंस्ट्रक्शंस तो नहीं थी, टेबल 3B1,
ठीक है बताते हो। तो टेबल 3C जो है इस किस्म के एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बेटा आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे नेक्स्ट क्लास में नंबर बताएंगे। ठीक है, ये आज का जो ड्रामा बहुत ज्यादा मशहूर हो रहा है, अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरियल, इसका मुझे DTC नंबर आप बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। जी बाबा, जो आए। जी बेटा बोलो, 2 मिनट बाकी बचे हैं। हाँ बेटा, बाकी 2 मिनट बचाएं। एनी क्वेश्चन बेटा? किसी को कुछ पूछना है बेटा तो रेज योर हैंड्स यार।